मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका थे वही तुम्हारी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। तुम बस सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते रहो। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक शांति और समृद्धि तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी ईमानदारी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें दूंगा। यदि आज तुम कठिनाइयों से घिरे हुए हो तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह समय बीत जाएगा और जब तुम इस दौर से बाहर निकलोगे तब तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत और बुद्धिमान बन चुके होंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हारा न्यायाधीश भी हूँ। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है उसका हिसाब होगा। तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान मत दो। यदि तुम सही मार्ग पर हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जो बाधाएं आज तुम्हारे सामने हैं, वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियों का हिस्सा बनेंगी। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जब समय सही होगा तब मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यदि वे तुम्हारे प्रयासों को नकारते हैं, तो परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है। अंततः मेरा निर्णय ही अंतिम होगा और वह न्यायपूर्ण होगा। सत्य को अपनाओ, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति जिससे तुम मिलते हो, हर एक चुनौती जो तुम्हारे सामने आती है, वह सब एक उद्देश्य के साथ है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किन संघर्षों से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर एक मुश्किल, हर एक संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुमसे दूर चला गया, जो भी तुम्हें छोड़कर चला गया, वह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब समाप्त हो गया है। आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा लिख रहा हूँ। लोग तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें गलत समझेंगे, वे तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश करता है, तो याद रखो कि मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा तब मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सोचोगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा।
लेकिन यही तुम्हारी परीक्षा होती है। जब तुम सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, जब तुम्हें लग रहा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम्हें सबसे अधिक मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। यह मत भूलो कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज हर दिन उगता ही है। अगर तुम अभी कठिन समय से गुजर रहे हो, तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें और मजबूत बना रहा हूँ। याद रखो, सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं, वे भी कठिन दौर से गुजरते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, वे अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। तुम भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका फल जरूर भुगतेंगे। और आज वही हो रहा है। आज वे लोग अपनी ही चालों में फंस गए हैं, उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में हर मोर्चे पर असफलता का सामना करना पड़ रहा है। और यही उनका कर्मफल है। जब आप तकलीफ में थे तो वे लोग आपकी स्थिति का मजाक बना रहे थे। वे सोचते थे कि आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। वे सोचते थे कि आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में ही बीतेगी। लेकिन आपने खुद को मजबूत किया, आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति को महसूस किया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का संकल्प लिया। आप जानते थे कि ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनके लिए भी आपने कभी मन में द्वेष नहीं रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी इसी सच्चाई ने आपको बचाया। जब आप अंधकार में थे, तब भी आपकी आत्मा की रोशनी ने आपको मार्ग दिखाया। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति है, उसने आपको हर बार संकट से बाहर निकाला। जब लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं, आपने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और इसी वजह से आप आज इस स्थिति में हैं, जहां आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में यह चमत्कार कैसे किया। उन्होंने तो आपके पतन की कामना की थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप हमेशा के लिए हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई से खुद को फिर से खड़ा किया। आपने हर एक बाधा को पार किया, आपने हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया और आज आप जिस स्थिति में हैं, वह आपकी खुद की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वे खुद की कमजोरी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में निराशा ने घर कर लिया है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। वे मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी इस मोड़ पर कैसे आ गई है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उन्हें यह एहसास करा रही हैं कि यह सब उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, तब उन्हें लगा था कि वे अपने कृत्यों से बच जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। ब्रह्मांड हर एक कर्म का हिसाब रखता है और सही समय पर हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आप उस समय कमजोर थे, लेकिन अब आप मजबूत हैं। आप उस समय अकेले थे, लेकिन अब ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपके भीतर की दिव्य शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और यह आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके शत्रु आपकी इस शक्ति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी कठिनाइयों के बाद भी खुद को इतना मजबूत कैसे बना लिया है।
उन्होंने सोचा था कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आप हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर खड़े हुए हैं। यही आपके भीतर की शक्ति है, यही आपकी आत्मा की शक्ति है। अब वे लोग अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके पास सिर्फ पछतावा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे लोग अब आपके सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब वे अपने जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं, वह सब उनके कर्मों का परिणाम है। आपने जो दर्द सहा था, जो अपमान सहा था, जो तकलीफें आपने उसे धुंधला कर दिया। वह कौन सी इच्छा थी जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था? अब समय आ गया है कि तुम उन सभी इच्छाओं और सपनों को फिर से जीवित करो और उन्हें अपनी हकीकत बनाओ। तुम्हारे पास जो क्षमता है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है, उसे कोई दबा नहीं सकता। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है, वे तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। अब वे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो चुका है, तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। जो भी आए, जो भी बाधा रास्ते में खड़ी हो, तुम बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने अपने प्रकाश को पहचान लिया है। तुम्हारा हर वह प्रयास जिसे तुमने ईमानदारी और सच्चाई से किया था, अब रंग लाने वाला है। जिन अवसरों के लिए तुमने प्रार्थना की थी, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारी आंखें उस सच्चाई को देख सकती हैं, जिसे पहले देखने से तुम्हें रोका गया था। अब तुम्हारा मन उन सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हें अब केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि कोई भी अंधकार उसे मिटा नहीं सकता। अब तुम वह शक्ति बन चुके हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखेंगे और वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, अब वह तुम्हारी शक्ति को पहचानकर स्वयं ही मार्ग छोड़ देगा। तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को कमजोर समझते हैं। तुम्हारी यात्रा एक मिसाल बनेगी, तुम्हारी कहानी एक प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हें कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम अपने अतीत को धन्यवाद कह सकते हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आगे तुम्हें केवल जीत ही जीत मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। अब तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन चुके हो। अब कोई भी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास रखना है। अगर कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो बस मुस्कुराकर उन्हें देखो और अपने कार्य में लगे रहो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना है, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी शंका के।
अब तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो चाहोगे वह पूरा होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब कोई भी डर तुम्हारे भीतर टिक नहीं सकता। अब केवल साहस है, केवल आत्मविश्वास है, केवल विजय है। अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब तुम्हें स्वयं को और अधिक चमकाना है। अब तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो। अब तुम्हारे जीवन का हर पल एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। अब तुम्हारी कहानी एक नई दिशा में जाने वाली है। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को पूरा करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी हर इच्छा को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाओ। अब तुम अपराजेय हो चुके हो। अब तुम अदम्य हो चुके हो। अब यह समय तुम्हारा है। अब केवल विजय है। अब जब तुम्हें अपनी शक्ति का बोध हो चुका है तो यह आवश्यक है कि तुम अपने अगले कदमों को पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ उठाओ। जीवन तुम्हारे लिए अब एक असीमित संभावनाओं का आकाश बन चुका है, जहां तुम अपने हर सपने को साकार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो जुनून है, जो आग जल रही है, उसे कभी बुझने मत देना। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। अब तुम्हें हर क्षण, हर पल यह याद रखना है कि तुम किसी भी परिस्थिति से बड़े हो। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आएंगी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आएंगी। जब भी कोई मुश्किल खड़ी होगी, तो उसे देखकर घबराने की बजाय यह सोचना कि यह तुम्हें कितना अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह साधारण नहीं है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। अब तुम न तो किसी के नियंत्रण में हो और न ही किसी के अधीन। तुम अपनी स्वयं की दुनिया के निर्माता हो। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करना होगा।